ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुख करते इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हां, बड़े व्यापारियों पर अब नया एमडीआर शुल्क लगने जा रहा है। 2000 से ऊपर यूपीआई भुगतान पर यह चार्ज लगेगा। आम ग्राहकों पर फिलहाल इसका असर नहीं होगा। सरकार बदल सकती है डिजिटल भुगतान के कायदे और नियम। मुफ्त यूपीआई मॉडल में बदलाव की तैयारी हो रही है, यानी अगर आप यूपीआई के जरिए किसी दुकानदार या कारोबारी को पेमेंट करते हैं तो उस दुकानदार को एमडीआर पे करना होगा, लेकिन ग्राहकों के लिए यूपीआई पेमेंट में किसी भी तरह की नियमों में कोई तब्दीली नहीं हुई है। यानी अब जितने का सामान खरीदेंगे उतना पेमेंट आपको करना है, लेकिन जो दुकानदार होगा, जो कारोबारी होगा, उसे एमडीआर देना पड़ेगा अगर आप 2000 रुपए से ऊपर का पेमेंट करते हैं। कोई कारोबारी, कोई दुकानदार अगर 2000 रुपए से ज्यादा की सीमा का सामान बेचता है तो उसको एमडीआर यानी व्यापार शुल्क देना पड़ेगा। आम ग्राहकों के लिए फिलहाल इसमें कोई तब्दीली, कोई इसमें कायदा नहीं बदला गया है। हमारे और आपके लिए इसमें नियमों में कोई तब्दीली नहीं, लेकिन अगर कोई कारोबारी है, कोई दुकानदार है, कोई ग्रोसरी स्टोर है, कोई सब्जी वाला है, अगर आप वहां 2000 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदते हैं तो वहां पर एमडीआर देना पड़ेगा कारोबारी को। जी हां, भारत में डिजिटल भुगतान की तस्वीर बदल सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने का रास्ता खोलने की तैयारी कर दी है। इसके लिए संसद में पेमेंट एंड प्लेसमेंट सिस्टम कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि यह शुल्क आम उपभोक्ता पर नहीं बल्कि बड़े व्यापारियों या सेल्स पर्सन्स पर लिया जाएगा। फिलहाल यूपीआई पर कोई एमडीआर नहीं लगता, जिसकी वजह से दुकानदार और ग्राहक दोनों बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डिजिटल भुगतान कर पाते हैं। लेकिन लगातार बढ़ते डिजिटल लेन देन, सर्वर, साइबर सुरक्षा और तकनीकी ढांचे पर बढ़ते खर्च, कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी की वजह से बैंक और पेमेंट कंपनियां लंबे वक्त से राजस्व का नया मॉडल मांग रही थी। सरकार अब उसी दिशा में कदम उठाती दिखाई दे रही है। सूत्रों की माने तो सरकार 2000 से ज्यादा के कारोबारी यूपीआई भुगतान पर चौथाई से करीब 0.4% तक एमडीआर लगाने पर विचार कर रही है। यह शुल्क केवल बड़े व्यापारियों पर लागू हो सकता है, जबकि व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P ट्रांजैक्शन पहले की तरह जी हां, छोटे दुकानदारों को इससे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बड़े दुकान